आंधी आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा। आंधी तूफान के समय जो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं वे अक्सर उखड़ जाते हैं, किंतु जो नम जाते हैं, झुक जाते हैं, वे आसानी से बच जाते हैं। बेंत जैसे पौधे और गिलोय जैसी बेलें किसी भी आंधी तूफान में अपना अस्तित्व इसीलिए बचाए रखने में समर्थ होते हैं कि वे समय की गति को समझकर अपनी रीति नीति बदल देते हैं। आंधी का प्रवाह जिधर झुकने के लिए उन्हें विवश करता है, उधर झुक जाते हैं। बेशक आदर्शों को छोड़ने के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता, पाप के साथ पटरी नहीं बैठाई जा सकती, पर इतना तो हो ही सकता है कि जहाँ अपनी भूलें हो वहाँ दुराग्रह छोड़ दिया जाए। इतनी समझदारी तो बरतनी ही चाहिए कि जब तक दंड सिर पर आ गरजे तब तक पैर रोक कर चलने और हाथ रोक कर करने के बात स्वीकारी जाए। चोर भी जब पकड़ा जाता है और अदालत के सामने लाया जाता है तो सज्जनता और दीनता का इजाहर करता है ताकि कठोर दंड से थोड़ा बहुत बचाव संभव हो सके। महाकाल का कठोर दंड जब भी सिर पर आ पहुंचा है, हमें चाहिए कि अपनी गतिविधियां बदल दें, उस दिशा में झुक जाएं जिधर अगले ही दिन झुकने के लिए सर्वसाधारण को विवश होना पड़ेगा। समय से पूर्व संभल जाना बुद्धिमानी है। जो सूर्योदय से पूर्व उठ बैठते हैं वे नफे में रहते हैं। अब तक जो हो चुका हो सो हो चुका, पर अब अविलंब हमें सुधारना और बदलना चाहिए। यह निष्कर्ष इस उद्बोधन का है जो भविष्य की संभावनाओं को चर्चाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। महाकाल समय पलट देने के लिए समुद्यत है। यह गंदा और फूहड़ जमाना निकम्मा और निकारा सिद्ध हो चुका है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिन दिन अधिकाधिक संकट उत्पन्न करती चली आई है और अब सर्वनाश की संभावना सामने आ चुकी खड़ी हुई है। ऐसे दशा में वर्णित वापिस लौटने और दशा बदलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। दुराग्रह पूर्वक यह रीति नीति जारी रखी गई तो मानवीय अस्तित्व को सुरक्षित रख सकना भी संभव न रह जाएगा। गर्मी आने पर भी जो जाड़े के गर्म कपड़े धारण किए रहने का आग्रह करता है उसे नासमझ ही कहा जाएगा। जब तक पोल चल सकती थी चल गई, पर अब जबकि मनुष्य जाति के भावनात्मक पुनर्निर्माण का सारा सरंजाम तैयार खड़ा है, तब पुराने ढर्रे पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं। नए युग में संकीर्ण निस्वार्थपरता का लक्ष्य लेकर जीना और तृष्णा वासना की गोरख धंधों में उलझे रहना शायद ही किसी अत्यंत घृणित व्यक्ति के लिए संभव हो। आज तो यही लोक रीति है कि जब इसी चाल ढाल में मस्त हैं, पर कल तो यह सब आमूल चूल बदलने वाला है। दौलत समेटने, अहंकार को पोसने और विलासिता के ठाट बाट जमाने को कि आज की लोक नीति अगले कल एक अजायब घर की चीज बनने जा रही है। जब कोई इस ढर्रे पर ना जिएगा, हर व्यक्ति अपने अंतरंग जीवन में उत्कृष्टता और बाह्य जीवन में आदर्शवादिता का प्रश्रय देगा। इस प्रतिस्पर्धा में जो जितना आगे बढ़ सकेगा उसे उतना ही बड़ा आदमी, महामानव, श्रद्धास्पद एवं सम्मानास्पद माना जाएगा। संकीर्ण स्वार्थों की गंदगी के लिपटे हुए लोग तो स्पर्शों जैसे घृणित बने खड़े होंगे। तब राई रत्ती, दान पुण्य या कुछ कर्मकांड पूरे करके कोई स्वर्ग मुक्ति के सपने ना देखेगा, वरन जीवन को सांगोपांग रूप में उत्कृष्ट बनाने की जीवन साधना द्वारा ही आत्मकल्याण की मंजिल पर किया करेगा। उस नवयुग के आगमन की संभावना स्पष्ट है। आगामी विश्वव्यापी उथल पुथल, समग्र क्रांति उसी की पूर्व सूचना, प्रसव पीड़ा है। अच्छा तो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर हम चलें। आंधी तूफान में टकराने की अपेक्षा समय रहते अपने को झुका लें। जो अवश्य भावी है, जो उचित है, उसके अनुकूल रहना ही ठीक है।
गायत्री परिवार में यही रीति नीति अपनाने का अभ्यास डालने के लिए शतसूत्री युग निर्माण योजना का आविर्भाव हुआ है। उस आचार संहिता को अपनाकर अपने भावनास्पद और क्रियाकलाप को उस प्रकार का मोड़ दिया जा सकता है जो नवयुग में हर किसी को शिरोधार्य स्वीकार करना पड़ेगा। परमार्थ में रुचि बढ़े, लोक मंगल में कुछ श्रम समय लगे तो धीरे धीरे उस प्रकार का अभ्यास हो जाएगा जो नवयुग के अनुरूप अनुकूल है। एक बारगी बदलना कठिन पड़ेगा, इसीलिए शुभारंभ आज से ही करना उपयुक्त है। स्वयं तो हम बदले ही, दूसरे उन सबको भी बदलने की प्रेरणा दें जिनको वस्तुतः प्यार करते हैं और हित चाहते हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, भतीजे, कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिजन सभी को इस प्रकार की प्रेरणा करें कि सभी अपने रीति नीति सुधारें। यह कर्तव्य हमें उन दिनों अधिक तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल की भावी दंड व्यवस्था अंधाधुंध नहीं सप्रयोजन है। यदि लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उस क्रूर कर्म की विशेष आवश्यकता न रह जाएगी। हमारा परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकने में समर्थ हो सकता है। विश्व मानव की आज सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि हम जनसाधारण को दुर्बुद्धि त्यागने और सन्मार्ग पर चलने के लिए राजमंद करने का प्रयत्न करें। युग निर्माण योजना एक ऐसा ही व्यापक कार्यक्रम है। महाकाल की इच्छा भी पूरी हो जाए और हम काल दंड के प्रहारों से बच भी जाएं। इसका यदि कोई उपाय हो सकता है तो वह युग निर्माण योजना के क्रियाकलापों के माध्यम से जनमानस में अभिष्ट परिवर्तन प्रस्तुत कर देना ही होगा। यही आज का सबसे बड़ा परमार्थ है। अपना परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार। युग परिवर्तन एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। उसके लिए तदनुसारूप बड़े साधनों एवं उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। यह साधन उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तियों के रूप में अभिष्ट होंगे। संसार का भावनात्मक परिवर्तन करने के लिए भावनाशील, श्रद्धा और सद्भावना के धनी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन दिनों वही सब जुटाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता संपन्न ऐसे व्यक्तियों का इन दिनों सृजन हो रहा है जो आगे चलकर युग निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी खूबी से संपन्न कर सकें। यह एक विचित्र और विलक्षण रहस्य है कि जन्मजात रूप से तो महामानव कोई विरले ही यदा कदा ही उत्पन्न होते हैं। शेष तो बीच में से ही उस महाकाल की दृष्टि में आते हैं और देखते देखते कुछ से कुछ बन जाते हैं। पूर्ण अवतारों की बात जाने दीजिए। मध्यावतार अक्सर जीवन के किसी मध्यकाल में ही परिवर्तित होते हैं। आवश्यकता अनुसार महाकाल उन्हें अपनी भुजाओं में कस लेते हैं और देखते देखते वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। युद्ध जन्मजात अवतार नहीं है। यदि होते तो उन्हें आरंभ से ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होता और विवाह करने, बच्चा उत्पन्न करने और उन्हें विलखता छोड़ने की भूल ना करते। गांधी जी जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उनके लगभग 30 वर्ष तक की आयु तक इधर उधर भटकना ना पड़ता। रामायण के पात्रों में हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, जटायु आदि की भी भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, पर वे लोग यदि जन्मजात महापुरुष होते तो उनका जीवन क्रम आरंभ से ही निर्धारित दिशा में चल रहा होता। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अम्बपाली, शूरदास, सम्राट अशोक आदि के जीवन आरंभ में कलुषित हुई हो तो थे। अगणित संत महात्माओं एवं महापुरुषों के जीवन क्रम ऐसे ही हैं जिन्हें ध्यान पूर्वक देखने से स्पष्ट होता है कि वे जन्मजात रूप से कोई महानता लेकर नहीं आए हैं। जीवन का बहुत बड़ा भाग उन्होंने निरर्थक अथवा अस्त व्यस्त गवाया। समयानुसार उनकी अंतः चेतना ने पलटा खाया, दिशा बदली और फिर वे कुछ से कुछ हो गए। इससे प्रकट होता है कि महानता का कोई पूर्व संचित कर्ण यदि अंतःकरण में विद्यमान है तो वह कभी भी प्रतिफलित हो सकता है। महाकाल की एक दृष्टि किरण उसका कायाकल्प कर सकती है। गर्मी के दिनों में घास सूख जाती है, पर वर्षा आते ही उसकी सूखी जड़ें फिर हरी हो जाती है और घास की बेल
देखते ही देखते भूमि की को हरितिमा से ढक देती है। अनेक महात्माओं में पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। आवश्यक नहीं कि वह जन्मते ही प्रकट हो जाए। ऐसे महामानव आरंभिक जीवन में सामान्य स्तर की नगण्य जैसी महत्व की गतिविधियों में रहते देखे जाते हैं, पर जैसे ही उपयुक्त अवसर आता है साहस पूर्वक अपनी पूर्व भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दुस्साहस में ही अपनी महानता छिपी रहती है। महाकाल का प्रबुद्ध आत्माओं में अवतरण स्वाति बूंद की तरह होता है, जिससे साधारण दिखने वाले सीपी को अपने गर्भ से महान मोती उगाने का सौभाग्य मिलता है। इस अनुग्रह से सामान्य व्यक्तित्व देखते देखते महान हो जाते हैं। यह एक प्रकट रहस्य है कि समुद्र मंथन करके 14 रत्न खोज निकालने की तरह उन आत्माओं को तलाश कर लिया गया है जो पिछले युगों में महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूरा करने में शानदार भूमिका सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती रही है। जब आवश्यकता पड़ी है, महाकाल ने उन्हें सेवानिवृत्त सैनिकों की तरह युद्ध काल की आवश्यकताओं को देखते हुए पुकार बुलाया है और वे खुशी खुशी अपने चारों बिखरे हुए मकड़ी के जाले जैसे जाल जंजालों को तोड़ मरोड़ कर उस पुकार को पूरा करने के लिए उपस्थित होते रहे हैं, जिन्होंने अतीत में अपने अपने समय पर महामानव युग पुरुष लोकनायक और वीर बलिदानी बनने का महानतम गौरव प्राप्त किया है। वे उस अनुपम अलौकिक आनंद का रसास्वादन जानते हैं। अतएव जब अवसर आता है तब उस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। महारास में कृष्ण की वंशी सुनकर गोपियां अपने लौकिक जाल जंजाल छोड़कर उस अमृत का रसास्वादन करने की दौड़ पड़ी थी। इस रहस्य की जब पुनरावृत्ति होने जा रही है, नवनिर्माण का कठिन कार्य एक प्रकार का धर्म युद्ध है। इसमें प्रवृत्त होने की शंख ध्वनि से जब दिशाएं गुंजित होने लगेगी तो प्रबुद्ध आत्माओं के लिए भीरुता धारण किए रहना कठिन होगा। उन्हें अपने जाल जंजाल तोड़कर उस महान आवाहन की पूर्ति में संलग्न होना ही होगा। इस संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी तरह विद्यमान है जिस प्रकार सभी ऋषि मुनि वनवासी अपने निकटवर्ती जलाशय पर संध्या वंदन करने के लिए एकत्रित होते जाते हैं। या विवाह शादी जैसे उत्सवों में सभी कुटुंबी संबंधी जमा होते हैं। युग परिवर्तन ऐसा ही अवसर है। इसमें अनादि काल से लेकर अब तक प्रायः सभी प्रबुद्ध आत्माएं मनुष्य शरीर में विद्यमान है। विश्वामित्र, अत्रि, कपिल, कर्ण व व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गौतम, नारद, लोमश, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य, कुमारिल आदि ऋषि, विवेकानंद, रामतीर्थ, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीर, नानक, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, सूर, तुलसी आदि संत, अर्जुन, द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि योद्धा, चाणक्य, शुक्राचार्य आदि नीतिज्ञ, हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, मोर ध्वज, कर्ण, भामाशाह जैसे उदार परोपकारी, अनुसुईया, मदालसा, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सत्यवती, मैत्रेयी, गार्गी, भारती, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अम्बपाली, मीरा, शबरी, अहिल्याबाई, शारंधा आदि जैसे देवियां, अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद, फतेह सिंह, जोरावर जैसे वीर बालक इन दिनों मौजूद हैं। वे साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी वे साधारण स्थिति में हैं, पर अगले ही दिन उनको असाधारण बनते देर न लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि कल दिनों उनको असाधारण बनते देर न लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे कि कल का साधारण समझ जाने वाला व्यक्ति आज इतना असाधारण, इतना महान कैसे बन गया। यह सब महाकाल का युग निर्माण, प्रत्यावर्तन, महारास का दिव्य दर्शन जैसी ही अनुभूति घटना होगी, अद्भुत घटना होगी। नवनिर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं सारा विश्व है, किंतु यह कार्य भारत से ही आरंभ हो रहा है। कारण कि इस परिवर्तन का आधार आध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसीलिए इस कार्य का श्री गणेश यहीं से हो सकता है। यह शुभारंभ अवश्य गीता नायक कृष्ण की जन्मभूमि से हो रहा है, पर उसका क्षेत्र व्यापक है।
यह प्रकाश विश्व के कोने कोने में पहुंचना है और सारी दुनिया को ही मानवता के उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। अस्तु, इस अभियान को विश्व आंदोलन की ही कहना चाहिए। इस प्रयास में विश्व भर की सभी आत्माओं का योगदान रहना है। अतएव वे भी भारत भूमि में ही इन दिनों अवतरित हो रही है। कुछ के जन्म हो चुके हैं, कुछ के होने बाकी हैं। विश्व के सभी धर्मों के देवदूतों का आगमन हो रहा है समय पर, जिनने विश्व को राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने ढंग से मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा की है। ऐसे अनुभूति प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही है। जो जन्म ले चुकी है वह समय पर अपना आवरण हटाकर प्रकट होगी। जिनका जन्म नहीं हुआ है वे घर ढूंढ रही है। कई आत्माएं उपयुक्त नर नारी के रजवीड़े में प्रवेश कर चुकी है और अवसर मिलने पर वे जन्म धारण कर लेगी। इस दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की एक रत्न राशि के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट करेगा। प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में ऐसे अनेक उच्चस्तरीय आत्माएं विद्यमान है। वे सब कभी अपने बारे में विचार करती हैं तो उन्हें स्पष्ट विदित होता है कि वे साधारण नहीं असाधारण हैं। इन दिनों उनकी आत्मा जोरों से कोच रही है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोई साहसपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए जोरदार धक्का देकर विवश कर रही है। अपने परिवार में ऐसे अनेक आत्माओं को नवनिर्माण के लिए ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हुए देखा जाए तो उसे आश्चर्य नहीं, स्वाभाविक मानना चाहिए, क्योंकि वे साधारण परिस्थितियों में पड़े हुए तो हैं, पर वस्तुतः साधारण नहीं हैं। समय आने पर वे परिस्थितियों साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे और अपना अवतरण उद्देश्य पूरा पंडित श्री करेंगे। राम शर्मा आचार्य, युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, बुक, पेज नंबर 75।